हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड का आपका क्लास 11th का आर्ट सब्जेक्ट का मतलब आर्ट स्ट्रीम का कंप्लीट रिड्यूस्ड सिलेबस आपको बताने वाला हूं। इसके पिछली वीडियो में हमने पीसीबी और पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और हिंदी इंग्लिश का सोल्यूशन मतलब रिड्यूस्ड सिलेबस हमने बता दिया है, जो कि पूरा बारीकी सी ए टू जेड सारी चीज़ें समझाई है। ठीक है, कि किसमें से कौन सी बुक से कितने चैप्टर्स रिलेट हुए हैं और उन यूनिट से किस बुक से कितने यूनिट डिलीट हुई है और किस यूनिट से कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं और किस चैप्टर से कौन सा विषय वस्तु कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है, ये सारी चीज़ें हमने बता रखी है। और इस वीडियो में उसी तरीके से आर्ट का बताऊंगा, फिर इसके बाद कॉमर्स का भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगा तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही साथ आपके जो एग्जाम्स होंगे, मेन एग्जाम, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और मेन एग्जाम, इन सब की आपको प्रिपरेशन तक करवाएंगे। और साथ ही साथ जो भी आपका स्कूल एजुकेशन बोर्ड फैसला लेता है उसकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो चैनल को इसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, ताकि जो भी वीडियोस डालें उसकी अपडेट्स मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देख लेते हैं क्लास 11th का आर्ट सब्जेक्ट का आपका कितना सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, सो गाइस, सबसे पहले तो अपन 11th हिंदी का देखते हैं। सबसे पहले जो आता है, हालांकि फिजिक्स का जो पीसीबी और पीसीएम में जो बताया है उसमें हिंदी इंग्लिश का समझा दिया था, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ आउटलाइन कैसे आपको करना है। देखिए, सबसे पहले जो बुक आपकी आरोह भाग 1 है, ठीक है, आरोह भाग 1 जो बुक लग रही है उसमें से जो पद खंड है, ठीक है, पद खंड जो है उसमें कि कौन कौन से चैप्टर गए हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हित, हे मूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, सबसे खतरनाक, ये जो पाठ के नाम हैं ये चले गए हैं। जिनके लेखक ये भी देख लेना, जो त्रिलोचन लेखक हैं अक्ल महादेवी अवतार सिंह पास। ठीक है, और गद्य खंड से आरोह भाग 1 उसी वाली बुक से गद्य खंड से आपके अपू के साथ 2.5 साल और विदाई संभाषण, ये आपका जो कि सत्यजीत राय और बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया है। ये गद्य खंड जो हो तो चल आपका डिलीट कर दिया गया है, ये लेसन जो भी है, ये चैप्टर्स। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी बुक आपकी लगती है ये भी आत्मा का ताप भी चला गया। आत्मा का ताप सैयद हैदर राजा ने किया था, उनके द्वारा लिखा गया है, लेखक हैं। वितान भागवंत से आपका आलो आधारी चला गया है, बेबी हलदार। ठीक है, ये आपका चैप्टर चला गया है। इसमें ये लेसन आपको देखना कि कौन सा लेसन डिलीट हुआ है, जिसके लेखक ये हैं, तो लेखक को भी याद करना बहुत ज़रूरी है हिंदी सब्जेक्ट में। क्लियर। इसके बाद अगला सब्जेक्ट देखें तो हमारे पास है इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपको जो बुक लगती है, एक है हॉर्नबिल, एक होते हैं स्नैपशॉट्स। हॉर्नबिल से आपका चैप्टर 3, चैप्टर 6, चैप्टर 8 चला गया, जिसके नाम है कुछ इस तरीके से, डिस्कवरिंग टट, द सागा कंटिन्यूस, द ब्रोइंग वर्जन एंड स्किल रोड। ठीक है, फिर स्नैपशॉट वाली बुक से, उसमें से स्नैपशॉट्स, हाँ, 3rd चैप्टर, 5th चैप्टर, 6th चैप्टर, 8th चैप्टर, ये चैप्टर चले गए हैं, जिसमें कि रांगाज मैरिज, मदर्स डे, द घाट ऑफ ओनली वर्ड, द टेल ऑफ मिलोन सिटी। ठीक है, ये आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से चले गए हैं। अदर सब्जेक्ट का भी देख लेते हैं। और जिनको संस्कृत का देखना है, संस्कृत और उर्दू का, तो पीसीबी वाला, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी वाला, इनमें मैंने सब्जेक्ट्स जो है तो टाइम स्टैम्प लगा दिए, तो जाके उसका देख लेना। ठीक है, क्लिक करके। चलिए अगला देखें। मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूं जो कि स्टूडेंट के बीच में इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वो है फिलो ऐप। और चाहे आपको क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कॉन्सेप्ट हो, या फिर वो बोर्ड्स, जेई, नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है, इसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं, वो भी 3 स्टेप्स में। सबसे पहले इस ऐप को आपको प्ले स्टोर, गूगल ऐप से कहीं से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अपने फ़ोन नंबर से इसको साइनअप कर लेना है, अपने क्वेश्चन का पिक्चर लेना है या फिर टाइप करके इसे सबमिट करें, और फिलो ऐप आपको 60 सेकंड के अंदर इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। तो भैया देरी किस बात की, फटाफट जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, ऐप को डाउनलोड करो और इसका बेनिफिट। सो गाइस, सबसे पहले इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का, जो कि कॉमर्स के लिए भी लगती है, आर्ट के लिए भी लगती है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी जो बुक 1 है, 1 नंबर की बुक जो है फर्स्ट वाली, फर्स्ट बुक से अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8 चला गया है। ठीक है, अध्याय 6 का परिक्षेप की माप, सहसंबंध, सूचकांक। अब इसमें से एक चीज़ समझना, कैसे समझना, परिक्षेप की माप से कौन कौन से टॉपिक डिलीट है वो देखो। विस्तार चला गया है, चतुर्थक विचलन चला गया है, माध्य विचलन चला गया है, विस्तार गुणांक चला गया है, चतुर्थांक विचलन गुणांक चला गया है, माध्य विचलन गुणांक चला गया है। तो इनको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है,
फिर 7 नंबर का है सहसंबंध में से आपका स्पेयरमैन की कोटि चली गई है, अंतर सहसंबंध ये चला गया है। इनको आपको नहीं पढ़ना है। पहले जो स्पेयरमैन का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था उसी को डिलीट कर दिया गया है। फिर अध्याय 8 से आपके सूचकांक लेसन से औद्योगिक सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर दूसरी बुक जो है उसमें से अध्याय 5 चला गया, अध्याय 6, अध्याय 8। अध्याय 5 में से भारत में मानव पूंजी का निर्माण वाले चैप्टर से शिक्षा पर सर्वाधिक व्यय में वृद्धि ये चला गया है। ग्रामीण विकास में से जैविक खेती और आधारिक संरचना में से ऊर्जा वाला टॉपिक चला गया है। क्लियर हुई बात। इसके बाद जियोग्राफी का देखें आप 11th की जियोग्राफी का, तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत इकाई सेकंड चली गई है, इकाई थर्ड चला गया है, इकाई फोर्थ में से इकाई सेकंड में से चैप्टर 4 चला गया है, इकाई थर्ड में से चैप्टर 6 चला गया है, इकाई फोर्थ में से चैप्टर 10 चला गया है। अब इसमें से अध्याय 4 में से महासागर और महाद्वीप का विवरण चला गया है। भू प्राकृतिक क्रियाएं, आकृतिक प्रक्रियाएं चली गई है। अध्याय 10 में से वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणाली या जलवायु चला गया है, ठीक है। इसके बाद भारत भौतिक पर्यावरण में से खंड 3, ठीक है, पार्ट 3 में से अध्याय 4 जिसका कि जलवायु वाला टॉपिक चला गया है, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए सोशियोलॉजी का है, समाजशास्त्र का। इसका पार्ट ए के ही हैं सभी। तो पार्ट ए के जो दूसरा अध्याय है समाज बोध, उनमें से ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था ये टॉपिक चला गया है। और लेसन 4 से समाजशास्त्र वाला जो लेसन 4 है उसमें कार्ल मार्क्स छोड़कर शेष पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय, ठीक है। कार्ल मार्क्स को मतलब कहने का ये है कि कार्ल मार्क्स वाला आपको पढ़ना है। इसके बाद जितने भी पाश्चात्य समाजशास्त्री उन सबका परिचय डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ ये कंफ्यूजिंग वाला है तो इसमें समझना चाहिए, इसको कार्ल मार्क्स को पढ़ना है, इसके अलावा जो भी समाजशास्त्री उनको डिलीट किया गया, ठीक है। फिर पार्ट बी में देखिए 3rd चैप्टर समाजशास्त्र परिचय, इसमें से सामाजिक संस्थाओं को समझना ये आपको डिलीट कर दिया गया है ये टॉपिक, ठीक है। अगला देखें आप, अगला आपका मनोविज्ञान, ठीक है, साइकोलॉजी। इसमें मनोविज्ञान क्या है ये चला गया, इसमें उसी तरह रखा गया है। मनोविज्ञान मतलब ये डिलीट नहीं हुआ, मैं सीधे क्लिक करता जाता हूँ। मनोविज्ञान में जांच की विधियाँ ये सहसंबंधात्मक ये डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। फिर मानव व्यवहार के आधार मस्तिष्क और व्यवहार का सामाजिक संस्कृति आकार ये चला गया है। मानव विकास वाले चैप्टर से इकाई का नाम यथावत रखा गया है, कुछ नहीं, यथावत का पूरा डिलीट हो गया है, ठीक है। संवेदी आवधनिक तथा प्रत्यक्षिक प्रक्रियाएं, इनमें से अवधारणात्मक विधियां, स्थान, आकार, गति का प्रत्यक्षीकरण ये सब चला गया है। अधिगम में से सीखने का ढंग, सीखने की विकलांगता, सीखने के सिद्धांतों के प्रायोगिक अमल, ठीक है, ये चला गया है। मानव स्मृति के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान प्रदर्शन और संगठन स्मृति निर्माण प्रक्रिया के रूप में। इसके बाद चिंतन में से यथावत रखा गया है और अभिप्रेरणा एवं संवेग यथावत, मतलब कहने का मतलब है नहीं डिलीट किया गया है, ठीक है। इसके बाद आपका हिस्ट्री का देख लें आप, इतिहास में आप देखिए विश्व इतिहास के कुछ विषय में से आपका अनुभाग 1 में से प्रारंभिक समाज समय की शुरुआत जो कि प्रागैतिहासिक काल है। अनुभाग 2 में से इस्लाम का उदय और विस्तार चला गया है, लगभग 570 और 1200 ईस्वी के बीच का टाइम। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य रोम साम्राज्य चला गया है। अनुभाग 3 में से 3 वर्ग यानी कि सामंतवाद चला गया है, ठीक है। अगला देखिए आपका पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, राजनीति विज्ञान, जिसमें कि आपका राजनीति सिद्धांत भागवन वाली जो बुक है उसमें से अध्याय 5 और अध्याय 6 चला गया है। अध्याय 5 में से अधिकार चला गया है, अधिकार वाला टॉपिक, जिसमें कि पृष्ठ क्रमांक 72 से 75 तक में है। और एक अध्याय 6 में से नागरिकता जी के पृष्ठ क्रमांक 89, 90, 91, 92 में जो है, ठीक है। तो ये सारा चला गया है नागरिकता वाला मैटर। इसमें से भाग दो वाली बुक से चैप्टर 4, 5, 6 चले गए हैं, जिसमें से कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसमें से 82 पेज से 89 तक, 114 पेज से 122 तक और 134 पेज से 145 तक इस तरीके से आपका डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये आपका पूरा आर्ट का पूरा सिलेबस था, ठीक है। और हालांकि मैथ्स बायोलॉजी का डाल दिया है, कॉमर्स का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आने वाले जो भी एग्जाम्स आपके होंगे, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मेन एग्जाम, सबकी तैयारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, जो भी अपडेट्स अपन वीडियो डालेंगे तो उसकी अपडेट मिलती रहेगी। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम का चैनल लिंक काम नहीं कर रही तो सर्च कर लेना टेलीग्राम में सरदार जी एजुकेशनल, जिस नाम से चैनल है उस नाम से आप टेलीग्राम में भी सर्च करो, इंस्टाग्राम में भी सर्च करो तो आपको सरदार
सरदार जी एजुकेशनल के का अकाउंट मिल जाएगा। जो भी बात करनी है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो, फॉलो कर लो, हाँ मैं आपको बातचीत आपसे कर पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अलविदा।